हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 24 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 8 के लिए है और ये हिंदी की तीसरी वर्कशीट है। आज हम लाख की चूड़ियाँ, एक चैप्टर है आपकी हिंदी की किताब के अंदर, उसको पढ़ने वाले हैं। उसी से हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछले कार्यकलापों में आपने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब आगे मुझसे तो वह घंटों बात किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात है, बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं हर रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह थी कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहनती हैं। वेले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उनकी महरम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। कुछ नए शब्द आए हैं। मर्द यानी कि पति, नाजुक मतलब कोमल, खातिर मतलब मेहमान नवाजी को कहते हैं ना, हम खातिर कर रहे हैं, बहुधा मतलब हमेशा। चलिए कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देखेंगे। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया था? बेटा, ध्यान इसलिए नहीं आया था कि वो क्या हो गया था, वो अब बड़ा हो चुका था। हम लिखेंगे वह इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसे रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक उसे बदलू का ध्यान ना आया। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है आपका। दूसरा है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो बताइए क्या क्या बातें होती थी। कभी उसकी यहाँ से है,
कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भाई वो कभी उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था और कभी पूछता था शहर की लाइफ के बारे में, शहर के जीवन के बारे में। तीसरा है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। मैं उन्हें चाय पानी पूछकर क्या करूँगी, उनकी मेहमान नवाजी करूँगी। ठीक है, अगला है, मेरे अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ी के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बेटा लाख के खिलौने बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं कई जगहों पे, बस यही चीज़ें पता है मुझे तो। चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तर यहाँ भी लिखे हुए हैं कि क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका था इसलिए कांच की गोलियों में उसे रुचि नहीं थी। दूसरा, बद्दू लेखक से घंटों क्या बातें करता था, शहर के बारे में और पढ़ाई के बारे में पूछता था। तीसरा, घर में मेहमान आने पर मेहमान नवाज़गी कैसे करेंगे भाई, तो उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना देते हैं। अपने मित्र भाई दे बेटा चूड़ियाँ, कड़े, सजावट डिब्बे, सजावटी सामान, सजावटी पेन, दवाइयाँ और बर्तन भी बताया मैंने आपको, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो चलिए इसको कर लीजिए आप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।